सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अकाउंटेंसी का चैप्टर 4 रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले आता है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटेंसी। देखो, इसको हम 2 टाइप में डिवाइड कर रखे हैं। फर्स्ट ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल यानी जो पुराना मेथड था, और मॉडर्न जो भी न्यू आया है। ट्रेडिशनल पहले देखते हैं। ट्रेडिशनल जो 2 टाइप का है, ये ट्रेडिशनल वाला इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर साल पूछा जाता है। ट्रेडिशनल 2 टाइप का होता है, पर्सनल और एक इम्पर्सनल। और पर्सनल 3 टाइप का होता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। इम्पर्सनल में रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। एक बार फिर से, ट्रेडिशनल 2 टाइप का होता है, पर्सनल, इम्पर्सनल। और ये पर्सनल 3 टाइप का होता है और इम्पर्सनल 2 टाइप का। अब देखो, अब हम देखेंगे गोल्डन रूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला रूल ये है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल अकाउंट का है। और डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रियल अकाउंट का है। और डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ये आपका नॉमिनल अकाउंट का है। ठीक है, मतलब इसका पहले तो देखो, जो भी आप डेबिट, जो भी रिसीव कर रहा है उसको आप डेबिट करोगे, और क्रेडिट जो भी गिवर है उसको आप क्रेडिट करोगे। अभी हम आगे समझेंगे इसका मतलब अच्छे से, बट अभी आप ऐसे ही समझ लो। और डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आपके पास आ रहा है उसको डेबिट करोगे, और जो भी आपके पास जा रहा है उसको क्रेडिट। जैसे कि आपके पास कैश है तो कैश डेबिट, कैश गया तो कैश क्रेडिट। और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस, जो भी एक्सपेंस या लॉस उसको डेबिट होगा, क्रेडिट होगा जो भी इनकम और गेन है। ठीक है, हमने पर्सनल के भी टाइप देखे थे कि पर्सनल, पहले पर्सनल क्या होता है, ये रिलेटेड पर्सन से रिलेटेड होता है। जैसे कि इसके एग्जांपल हो गया डेटर, क्रेडिटर, कैपिटल, ड्राइंग। और मैंने बोला था 3 टाइप का होता है। जैसे नेचुरल में ये पर्सन आ जाएगा, जैसे राम, श्याम, और जो भी नेम हो गया। आर्टिफिशियल में कॉर्पोरेटिव बॉडी या कोई भी कंपनी एंटिटी वो आ जाएगा, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी या लिमिटेड कंपनी। रिप्रेजेंटेटिव में रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा, जिससे इसमें आ जाएगा डिस्काउंट, डिस्काउंट नहीं, अलाउ अक्रूड इनकम एंड आउटस्टैंडिंग, इसमें आ जाएगा। रियल में आ जाएगा टेंजिबल। रियल देखो, 2 रियल में इंटेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट आ जाता है। टेंजिबल वो होता है जिसे हम टच फील कर सकते हैं, जैसे कि फर्नीचर, टेबल, ये सब हो गया। इनटेंजिबल में गुडविल हो गया, आपका ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब हो गया, जो भी एसेट है। नॉमिनल में मैंने आपको बताया, सैलरी, इंटरेस्ट, एक्सपेंस, लॉस को डेबिट करना है, और क्रेडिट करना है इनकम और गेन को। और पर हाँ, मैंने ये बताया था आपको अंडरस्टैंडिंग और अक्रूड पर्सनल। अब इसमें आपको बताना है कि कौन, चलो ये मैंने एग्जांपल मैंने दे दिया है, ये आप एकदम अच्छे से एकदम कर लेना। ठीक है यार, पर्सनल की और रियल के, नॉमिनल की आप अच्छे से पढ़ लेना। अब ये देखो, क्वेश्चन ये हर साल पूछा जाता है, इसी में से आएगा। बताना है, ये क्वेश्चन है कि ये कौन सा है, नॉमिनल है कि पर्सनल है या रियल है। ये आप स्क्रीनशॉट लेके खुद से आंसर कर लेना है, आपका टेस्ट होगा। और बाकी आंसर बगल में लिखा ही है। अब हम देखेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन। देखो, इसमें अब 5 टाइप का अकाउंट होता है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल एंड एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। देखो, एक क्रॉनिकल, देखो याद करो, डील क्लिप यानी डेबिट होगा ड्राइंग, एक्सपेंस एसेट और लॉस, क्रेडिट होगा रेवेन्यू, कैपिटल, इनकम एंड प्रॉफिट। ठीक है, जो भी डेबिट क्या होगा, मैंने बोला ये डेबिट होगा और ये सब क्रेडिट होंगे। अब ये देखो, इसी में हमें बताना है, क्वेश्चन दिया है कि क्लासिफिकेशन करना है कि कौन सा लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू। ये देखो, आप फिर से स्क्रीनशॉट लेके आप बताना ज़रूर से। बट बैंक लोन एक लायबिलिटी है। ठीक है, बैंक लोन लायबिलिटी है। अच्छा, ये देखो, प्लांट एंड मशीनरी एसेट हो गया, सेल वेन्यू हो गया, डिस्काउंट रिसीव, और ये वाला हर साल आता है, तो एक बार आप ज़रूर से ये वाला कर लेना, कैपिटल। ठीक है, और अक्रूड एक एसेट है, और एडवांस इनकम एक लायबिलिटी। और ये भी पूछता है प्रिपेयर टी अकाउंट। फर्नीचर का हमें पूछा है, तो फर्नीचर मैंने क्या बोला था, एक एसेट है, और एसेट बढ़ता है तो डेबिट और घटता है तो क्रेडिट। तो पहले ये क्वेश्चन दिया है, पर्टिकुलर अमाउंट, इसका ये हो जाएगा हमारा ये फॉर्मेट। और यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ डेबिट। पहले फर्नीचर हमने ख़रीदा तो फर्नीचर बढ़ा तो इस साइड आ जाएगा डेबिट साइड, और फिर से हमने फर्नीचर सोल्ड कर दिया तो फर्नीचर क्या हुआ, कम हुआ ना, तो इस साइड आ जाएगा क्रेडिट साइड। बट अगर आ रहा है फर्नीचर, अगर इसके जगह कैपिटल होता तो कैपिटल बढ़ता तो इस साइड आता और घटता तो इस साइड। ठीक है, आपको
अकाउंट देखना है, ठीक है ना। और फिर फर्नीचर अगेन परचेज 15,000, तो ये परचेज क्योंकि फर्नीचर भर रहा है और फर्नीचर डिस्कार्ड यानी ख़राब हो गया, तो यानी फेंक दिया हमने, तो वो कम हो रहा है तो इस साइड आएगा। और डेप्रिसिएशन लग रहा है तो वो कम हो रहा है ना उसकी वैल्यू, तो ये इधर आ जाएगा। फिर टोटल कर देना, और इस साइड ज़्यादा है इस साइड कम है, तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आपको और भी वीडियो के चैप्टर चाहिए तो इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक लिया। अगर आपको और चाहिए तो जरूर से कमेंट करना। इस वीडियो के लिए इतना ही।